रिटेल प्लस वीडियो ट्यूटोरियल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सप्लायर यानी वो लोग जिनसे हम माल ख़रीदते हैं उनका हम रिटेल प्लस के अंदर लेजर कैसे चेक कर सकते हैं और उनको पेमेंट कैसे कर सकते हैं। तो इस मकसद के लिए हमारे पास रिटेल प्लस के अंदर सप्लायर पेमेंट का ऑप्शन है। इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए हम अपनी पार्टी को जिनसे हम माल लेते हैं उनको पेमेंट पे कर सकते हैं। जैसे हम ये विंडो ओपन करेंगे तो सबसे पहले सिस्टम डेट रिक्वायर्ड करेगा कौन सी डेट को आपने ये पेमेंट की। तो बाय डिफ़ॉल्ट आज की डेट आ रही होगी। अगर इस डेट को हम चेंज करना चाहें तो हम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम सप्लायर सेलेक्ट करेंगे किस सप्लायर को हमने पे करना है। मतलब हमारी एक पार्टी है गिट्सुल इंटरप्राइजेज, उसका हमने पेमेंट पे करनी है। अगर हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो नया सप्लायर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास वो अमाउंट शो हो रही होगी जो हमारी पेएबल होगी, यानी हमने इसको जो पे करनी है। इसके बाद यहाँ पे कैश बैंक अकाउंट है। इससे मतलब ये है कि हम किस अकाउंट से ये पेमेंट कर रहे हैं, कैश इन हैंड है या बैंक है, वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे वोचर अमाउंट में हम लिखेंगे कि कितनी अमाउंट हम पे करें। जैसे हमने इसका 2839 रुपये पे करना था, लेकिन हम इसको 1000 पे करें तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1000 रुपीज़। रिमार्क्स के अंदर हम लिख सकते, कोई भी याद आने के लिए हम रिमार्क्स लिख सकते हैं, जो भी हम लिखना चाहें वो, जो कि ये सप्लायर के लेजर के अंदर भी पोस्ट होंगे और जो हम प्रिंट करेंगे इस वोचर का उसके ऊपर भी आएगा। ये रिमार्क्स वो हैं जो हमने इस सप्लायर के अकाउंट के अगेंस्ट दिए हुए हैं, यानी ये रिमाइंडिंग रिमार्क्स है। जब भी हम ये सप्लायर का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे कहीं पे भी परचेज इनवाइस या सप्लायर पेमेंट या परचेज रिटर्न के ऊपर, तो ये हमारा रिमार्क्स हमें शो हो जाएंगे। इन रिमार्क्स को तब्दील करने के लिए हम नए रिमार्क्स लिख के सेव भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन है। अगर आप इसकी ज़रूरत आपको नहीं है तो आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव करने पे ये हमारी एंट्री हो जाएगी। जैसे ही हम सेव करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे नीचे लिस्ट में शो हो जाएगी। जितनी भी पेमेंट हमने प्रोसेस की होंगी इन डेट्स के दरमियान वो यहाँ पे सारी इस लिस्ट के अंदर शो हो रही होंगी। अगर हमने कोई पुरानी पेमेंट ओपन करनी है उस पेमेंट पे क्लिक करके सर्च, डेट पे क्लिक करके सर्च करेंगे तो उस डेट के दरमियान जितनी भी पेमेंट हुई होंगी वो शो हो जाएंगी। इसी तरह अगर हमने किसी पेमेंट का जो है सप्लायर पेमेंट का हमने प्रिंट निकालना हो तो हम उस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करके यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, A4 है या 3 इंच। ये हमारे पास A4 का फॉर्मेट आ रहा है। इसी तरह अगर हमने इसका 3 इंच पे करना हो तो हम यहाँ पे 3 इंच पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 इंच का प्रीव्यू आ जाएगा। इसी तरह अगर हम इस वोचर के अंदर कोई तब्दीली करना चाहते हैं, मतलब हम कहते हैं कि हमने 1000 की बजाय 1200 पे करना था, गलती से 100 एंटर कर दिया, तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करके यहाँ पे वोचर अमाउंट जो भी चेंज करनी है या जो भी तब्दीली करनी है वो करके मतलब हम कहते हैं 1200 और इसको हम यहाँ से अपडेट कर देते हैं। लेकिन अगर आपके पास अपडेट के राइट्स होंगे तब, अगर आपके पास राइट्स नहीं है तो आप इसको तब्दील नहीं कर सकते। इसी तरह इस एंट्री को डिलीट करने के लिए आप ये शॉर्टकट बटन है डिलीट का, इसके लिए शॉर्टकट की यूज़ होती है Ctrl+D। आप Ctrl+D दबा के या यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। पेमेंट डालने के बाद किसी भी टाइम अगर हमने इस सप्लायर का लेजर देखना हो तो उस मकसद के लिए हम जाएंगे रिपोर्ट के अंदर, सप्लायर के अंदर, सप्लायर लेजर। यहाँ से हम ये सप्लायर सेलेक्ट करेंगे। हम कहते हैं जी गिट्सुल इंटरप्राइजेज था, उस पर क्लिक करेंगे। किस डेट से किस डेट तक लेजर चाहिए, इनवाइस की डिटेल चाहिए या नहीं। इससे मुराद ये है कि जो हमने माल ख़रीदा वो भी लेजर के अंदर शो हो या ना हो। तो हम ये जनरेट कर देंगे तो हमारे पास जो भी हमने सप्लायर से लेन देन किया या हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का नाम आ जाएगा। इस डेट से पहले इसकी बैलेंस कितना था वो आ गया। उसके बाद नीचे एंट्री की डिटेल आ जाएगी। ये हमने माल ख़रीदा, उससे कौन कौन सा आइटम, कितनी अमाउंट का, कितना पेएबल था, उसके बाद हमने कितना पे कर दिया और बकाया ये रह गया। तो ये हमारा एक सप्लायर लेजर जनरेट हो गया। अगर हम इसको प्रिंट करना चाहें तो ये प्रिंट कर सकते हैं A4 और पेपर साइज़ पे। अगर हमने इसको एक्सपोर्ट करना हो तो हम यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट फाइल का नाम लिख देंगे, यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट कर देंगे PDF और सेव कर देंगे तो ये हमारा सप्लायर लेजर एक्सपोर्ट भी हो जाएगा। इसके बाद अगर हमने ओवरऑल सप्लायर की लिस्ट लेनी होगा, किस किस सप्लायर को कितना हमने बैलेंस देना, तो यहाँ पे सप्लायर लिस्ट पे बैलेंस में हम चेक कर सकते हैं। हमारे पास सारी पार्टीज़ की लिस्ट आ जाएगी, किस किस पार्टी के कितने पैसे देने हैं। इस तरह अगर हमने देखना हो कि आज की डेट में हमने कितने सप्लायर को कितनी पेमेंट की है तो उस वक्त मकसद के लिए हमारे पास ये सप्लायर पेमेंट रिपोर्ट है। इसके अंदर जाएंगे, यहाँ से हम किसी स्पेसिफिक सप्लायर को सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ उसका रिकॉर्ड आ जाएगा। कौन सी डेट से कौन सी डेट का पेमेंट रिकॉर्ड लेना है तो वो। इसके बाद हम प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास लिस्ट आ जाएगी किसके सप्लायर को हमने कितनी पेमेंट की है। तो इस वीडियो की मदद से आप किसी भी सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर का जो है
पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं कि कैसे उससे परचेजिंग करनी है, क्रेडिट पे परचेजिंग के बाद उसको जो पेमेंट करनी है वो कैसे हैंडल करनी है और उसका लेजर कैसे मेंटेन करना है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।